अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैम। अच्छा जी, डेटशीट में आप लोगों की कोई क्लैशेस तो नहीं है? नो मैम, कोई क्लैश नहीं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी आप लोगों ने खुद वर्कआउट कर लेना है कि मंडे को आप लोगों का लैपटॉप वाले के चूंकि कोई टाइमिंग नहीं है, जहां तक मुझे पता है इट इज एन इनफॉर्मल थिंग। ठीक है ना? तो आप लोगों ने अकॉर्डिंगली वर्कआउट कर लेना है कि आपका वो चीज भी सॉर्ट आउट हो जाए। ओके मैम। ठीक है ना? बस 2-3 मिनट रुकते हैं, जरा सा वेट करते हैं, अगर कोई ज्वाइन करता है फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके मैम। Somehow nobody is joining. मैम मैंने तो मैसेज किया है सबको। वैसे तो सबको खुद भी पता होना चाहिए था। एज पर स्केड्यूल ही है क्लास तो। यस मैम। अच्छा जी, हमने 4 मॉडल्स पहले किए थे, दिस इज आवर फिफ्थ मॉडल। ठीक है ना? न्यूकॉम ने एक मॉडल दिया था, इसको न्यूकॉम्स एबीएक्स मॉडल हम कहते हैं। ठीक है? अच्छा जी, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं आज के। न्यूकॉम की वैसे ही जर्नली हिस्ट्री है। ठीक है? इसकी भी बैकग्राउंड साइकोलॉजी में था न्यूकॉम का, और न्यूकॉम का सबसे बड़ी जो उसकी कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि उसने मैस कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन के मॉडल्स के अंदर उसने सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी का पर्सपेक्टिव ऐड कर दिया। उसको हम देखते हैं कि किस तरीके से किया। ठीक है ना? जिस जमाने में ये मॉडल इसने दिया, ये वर्ल्ड वॉर टू के बाद का ईरा था। वर्ल्ड वॉर टू में ना लोगों ने ये देखा था कि मैस मीडिया बे 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 इंतहा पावरफुल चीज है। ठीक है ना? तो उसकी पावर को समझना चाहते थे सब लोग और उसको अपने फायदे में इस्तेमाल करना चाहते थे।
आपको पता है पीछे चूंकि जंगों का जो जितना भी टाइम रहा था, इट वाज मोर अबाउट पावर, ठीक है ना, कि हाउ टू मैनेज पावर स्ट्रक्चर्स। एक सेकंड जरा सा मैं अपनी तरफ का शोर कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ। ओके, लेट्स होप के शोर का वो रहे, डिस्टर्बेड ही रहे। अच्छा जी। सो वो वाली बात थी। फिर शेनन वीवर वाला जो मॉडल था उसमें बेसिकली ये था कि कम्युनिकेशन लीनियर थी, मैकेनिकल एंड पे चीजें डील की गई थी। क्योंकि सोशल साइकोलॉजी पे नया नया काम होना शुरू हुआ था, तो उसमें ये वाली बात आ गई थी कि लोग एक दूसरे पे असरअंदाज होते हैं। तो न्यूकॉम का जो कंट्रीब्यूशन था वो ये था कि उसने टेक्निकली जो ट्रांसमिशन को देखा जा रहा था उसको कम्युनिकेशन के सोशल फंक्शंस तक ले आए, ठीक है ना। उसको देखते हैं कि सोशल फंक्शंस तक कैसे ले आए। आपको पता है ना, हम किसी इस सोसाइटी में, किसी भी सोसाइटी में रहने के लिए हम कम्युनिकेट करते हैं, और यूजुअली आपने कभी सोशल स्टडीज में पढ़ा होगा, मैन इज अ सोशल एनिमल। वी आर ऑन दिस। नहीं। अच्छा जी, न्यूकॉम का मॉडल ये इतना सिंपल सा, इतना बेसिक सा प्यारा सा, ठीक है ना। ABX जो मॉडल का नाम था वो बस इतने से बात है, ठीक है ना। ये जो ए है और बी, ये दो हमारे पास लोग हैं, जिसमें ए ऑब्वियसली फर्स्ट लेटर है तो उसको हम सेंडर लेवल पे देख रहे हैं। बट इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के पॉइंट से ये बनाया हुआ है, तो ए से बी तक भी कम्युनिकेशन हो रही है और बी से वापस ए तक भी हो रही है। और कम्युनिकेशन जिस चीज के बारे में हो रही है वो चीज एक्स है, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे वो कोई टॉपिक हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई इशू हो, वट एवर, ठीक है ना। तो उसने बेसिकली ये कहा कि कम्युनिकेशन क्या होती है। कम्युनिकेशन लोगों की एक सोशल चीज है, जिसमें वो कोशिश ये करते हैं कि ए और बी एक किसी थर्ड चीज एक्स के बारे में कोई शेयर्ड कॉन्सेप्ट रखें, शेयर्ड ओरिएंटेशन रखें। अब फॉर एग्जांपल आपका जो कल टॉक्स के लिए आ रहे हैं ईरान और अमेरिका, ठीक है ना, आपका उसके बारे में जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है, तो जब आप उस पर बात करोगे अपने किसी भी फ्रेंड से, किसी फैमिली मेंबर से, कुलीग से, हुएवर, तो आप यही चाहोगे ना कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसको समझाओ ताकि वो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू अंडरस्टैंड करे। ऐसी ही हम बात करते हैं। सब सो रहे हैं, हेलो। नो मैम, नहीं सो रहे। चलें यस गुड। मैम, ऐसे ही करेंगे। ऐसे ही करते हैं ना। या कोई नया फैशन आ जाता है, या कोई नया कलर आ रहा है, या कोई खुदा ना खास्ता कोई मिसहैप हुआ है, तो उस वाक्य पे जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आप चाहते हैं कि बी का भी, अगर अपने आप को ए समझें, तो आप बी को जब वो वाक्य बताते हैं तो आपकी कोशिश होती है कि बी भी आपके नजरिए से उस वाक्य को देखे, ठीक है ना। सो व्हाट यू वांट कम्युनिकेशन में, हम चाहते क्या है कि हम दो जो लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम दोनों उस वाक्य, वो वाक्य जो है एक्स है, उस एक्स के बारे में एक जैसा पॉइंट ऑफ व्यू रखें, ठीक है ना। ये वाली चीज उसने बताई कि ये बड़े मजे की बात है। अब उसको देखते हैं कि एक कौन है। वो कोई भी बंदा है जो स्टार्ट कर रहा है कम्युनिकेशन, ठीक है ना। वो आम इंसान भी हो सकता है, जर्नलिस्ट भी हो सकता है, एडवर्टाइजर भी हो सकता है, कुछ भी। उसकी एक्स के बारे में, एक्स जो भी इशू है, वाकया है, उसके बारे में उसके कोई बिलीव्स हैं, कोई ओपिनियंस हैं, ठीक है ना। उसकी वजह से, उसकी बिलीव्स और ओपिनियन की वजह से उसकी कम्युनिकेशन अबाउट एक्स शेप होती है, ठीक है ना। जब आप किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं, अच्छा जहन में रखते हैं, तो आप उसके बारे में वैसी कम्युनिकेशन करते हैं। किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो वैसी कम्युनिकेशन करते हैं। किसी के बारे में कंफ्यूज होते हैं तो एक और किस्म की कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है ना। फिर ए की ओरिएंटेशन टुवर्ड्स बी, उसकी बी के बारे में जिससे वो बात कर रहा है उसके बारे में भी कोई फीलिंग्स हैं, कोई परसेप्शंस हैं, कोई एक्सपेक्टेशंस हैं। ये मेरी बात समझेगा, नहीं समझेगा, ये सुनने वाला बंदा है, ये नहीं सुनने वाला बंदा, मेरी इससे दोस्ती है, मेरी इससे दोस्ती नहीं है, आई फील कंफर्टेबल विद दिस पर्सन, आई डोंट फील कंफर्टेबल विद दिस पर्सन। तो बहुत सारी बातें होती हैं, ठीक है ना। तो एक अब गोल बेसिकली क्या है कि वो कम्युनिकेट करे बी से, ताकि वो इन्फ्लुएंस करे या शेयर करे अपनी ओरिएंटेशन टुवर्ड्स एक्स के, जो मैं एक्स के बारे में फील करता हूँ, समझता हूँ, मैं जिस नजरिए से एक्स के, जो नजरिए रखता हूँ एक्स के बारे में, वो बी के साथ भी शेयर करूं, ठीक है ना। या बी का पहले से जो नजरिया है उसको इन्फ्लुएंस करूंगे, मेरा वाला नजरिया वो फॉलो करे, ठीक है ना। सो दैट काइंड ऑफ अ थिंग।
बी वो दूसरा बंदा है, वो भी कोई भी बंदा हो सकता है, लिसनर हो सकता है, रीडर हो सकता है, हुएवर, उसकी भी कोई पहले से एक्स के बारे में पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, उसके ए के बारे में भी पहले से कोई पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, ठीक है ना। और बी जो सबसे मजे की बात है, बी पैसिव नहीं है लीनियर मॉडल्स की तरह, बल्कि वो बड़ा एक्टिव बंदा है, ठीक है ना। तो बी जो है, जो सुनने वाला देखने वाला है, उसका एक्स के बारे में भी कोई पॉइंट ऑफ व्यू है, और उसका ए जो कम्युनिकेटर है उसके बारे में भी पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है ना। और बी के रिस्पॉन्स से ए की कम्युनिकेशन भी चेंज होती है। इसके बाद की जो उसकी कम्युनिकेशन होगी वो बी के रिस्पॉन्स से इन्फ्लुएंस होती रहेगी, ठीक है ना। तो फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल डिबेट अगर कोई देख रहा है बी, ठीक है ना, तो उसकी जो भी उसके एटीट्यूड्स हैं, ठीक है ना, और परसेप्शंस हैं ए के बारे में, वो उस पर इफेक्ट कर रहे होते हैं, इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। एक्स जो है, एक्स कोई भी कॉमन रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है ना। अगर कोई एक्स होगा नहीं तो कम्युनिकेशन की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। एक्स चाहे इंसान हो, आइडिया हो, इवेंट हो, कुछ भी हो, ठीक है ना। एक ऐसा इशू है जो ए और बी दोनों उससे रेलेवेंट हैं, किसी टाइप पे। एक्स वंस अगेन कैन बी एनी लेवल ऑफ थिंग, इट कैन बी प्रोडक्ट भी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। अब इसमें की कॉन्सेप्ट्स क्या हैं कि दोनों ए और बी ओरिएंट करते हैं अपने आप को एक्स की तरफ, ठीक है ना। और इन दोनों को, ए को बी के बारे में और बी को ए के बारे में पता है कि उनकी ओरिएंटेशन है क्या एक्स की तरफ। वो उसकी तरफ अच्छा सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, वट एवर, उसके फेवर में है, उसके अगेंस्ट है। अब उसने कम्युनिकेशन में बहुत मजे की एक बात बताई कि कम्युनिकेशन में या तो सिमिट्री आएगी। सिमिट्री लफ्ज मैथ्स में पढ़ा हुआ है? सिमिट्री लफ्ज कहीं पढ़ा हुआ है? यस मैम। एक्सप्लेन कर सकते हैं? यस। फिर आप एक्सप्लेन करेंगे? एक होता है सिमेट्री, एक होता है एसिमेट्री ना। हम्म। मैं खुद भूल गया हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन एक होता है ना कि दोनों चीजें एक जैसी हों। बिल्कुल। अब मुझे नहीं पता उसे एसिमेट्री कहते हैं या सिमेट्री कहते एक जैसी सिमेट्री में आ जाता है, ठीक है ना। सिमेट्रिकल शेप्स हमने मैथ्स में पढ़ी होती हैं, ठीक है ना। ऐसे जैसे किसी भी पेज को अगर आप दो इक्वल हाफ्स में कर सकते हैं एक जैसा, तो वो सिमेट्रिकल होता है, ठीक है ना। आमतौर पे स्क्वायर पेज जब आप ले लें, तो उसको चाहे आप ट्राइंगल की तरफ फोल्ड करें, चाहे रेक्टेंगल की तरफ फोल्ड करें, जिस तरह भी फोल्ड करें, तो दोनों शेप्स एक जैसी बन जाती हैं, ठीक है। तो वो सिमेट्री का होता है। बेसिकली सिमेट्रिकल का मतलब है कि एक जैसा, आप इतनी बेसिक बात पे समझ लें। तो जब किसी भी कम्युनिकेशन में ए और बी दोनों के सिमिलर एटीट्यूड्स हैं एक्स की तरफ, तो सिमेट्री होती है। इसका मतलब है कम्युनिकेशन ने अपना गोल अचीव कर लिया और इक्विलिब्रियम या बैलेंस आ गया है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल दोनों फ्रेंड्स एग्री करते हैं कि क्लाइमेट चेंज एक सीरियस इशू है, इतनी सिंपल सी बात। एसिमेट्रिकल तब हो जाता है जब ए और बी का एक्स के बारे में जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो कॉन्फ्लिक्टिंग है, एक जैसा नहीं है, दोनों मुतजाद व्यूज में है। तो ऑब्वियसली इम्बैलेंस आ जाता है, सिस्टम में टेंशन होती है, जिसकी वजह से और कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है ताकि बैलेंस आ जाए। फॉर एग्जाम्पल कोई भी पॉलिसी है जिसको एक बंदा सपोर्ट कर रहा है और दूसरा बंदा उसके अगेंस्ट है। फॉर एग्जाम्पल मोमिन कह रहे हैं कि जो है ना आगे क्लासेस फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन होनी चाहिए, और फिरोजा कह रही है कि भाई ऑनलाइन नहीं होनी चाहिए, फिजिकल होनी चाहिए। तो एसिमेट्री हो जाएगी, फिर आप लोग और भी बातचीत करेंगे। बट अगर दोनों ही मोमिन और फिरोजा कह रहे हैं कि हाँ जी आगे क्लासेस ऑनलाइन ही चलते रहनी चाहिए, या दोनों कह रहे हैं कि आगे ऑनलाइन क्लासेस सारी फिजिकली होनी चाहिए, तो आगे बातचीत करने की जरूरत ही नहीं है, दोनों अग्री हो गए हैं, बैलेंस आ गया है। ये बात समझ आ रही है? हैं। यस मैम। ठीक है यस ना। मैम। तो उसने फिर बेसिकली न्यूकॉम ने हमारी हेल्प क्या की कि उसने कम्युनिकेशन के फंक्शन का बताया कि फंक्शन उसका क्या है। कम्युनिकेशन फंक्शन ये करती है कि दो या दो से ज्यादा लोग एक जैसी ओरिएंटेशन बना लें एक दूसरे के बारे में भी और ऑब्जेक्ट्स के बारे में भी, ठीक है ना। तो बेसिकली कम्युनिकेशन की फिर वहां पे बैलेंस आ जाता है, फिर आगे कम्युनिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। अब एबीएक्स मॉडल क्या है कि ए का पहले से कोई ना कोई एक्स के बारे में पॉइंट ऑफ व्यू है और ए का कोई ना कोई रिलेशनशिप भी है बी के साथ। तो फिर सिस्टम स्टार्ट होता है जहां पे ए कम्युनिकेट करता है बी से एक्स के बारे में, ठीक है ना, चाहे इंफॉर्मेशन शेयर करता है, ओपिनियन शेयर करता है या पर्सपेक्टिव शेयर करता है। थर्ड नंबर पे बी के पास जब इंफॉर्मेशन आती है तो उससे पहले उसका कोई ना कोई एटीट्यूड होता है ऑलरेडी एक्स और ए के बारे में। तो उस बेसिस पे वो अपनी जो उस तक मैसेज आता है उसको वो प्रोसेस करता है अपने एग्जिस्टिंग बिलीफ्स के हिसाब से।
अभी आजकल जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें हमने बहुत दफा ये डिस्कस किया कि सिर्फ ये वॉर के हिसाब से ही देख लें, हमारे जो बिलीफ्स है ना, एग्जिस्टिंग बिलीफ्स, उसकी बेसिस पे हम हर खबर को देख रहे हैं, करंट वॉर के सिनेरियो में भी, ठीक है ना। फिर अगर ए और बी नंबर 4 पॉइंट पे हैं, अगर ए और बी की ओरिएंटेशन एक्स के बारे में अलाइन हो गई है, एक जैसी हो गई है, तो सिमेट्री आ गई, मतलब बैलेंस आ गया, ठीक है ना। लेकिन अगर बैलेंस नहीं आया, अगर अलाइन नहीं होती, तो फिर इससे ज्यादा कम्युनिकेशन की जरूरत होती है, अगर इनके एटीट्यूड्स डिफर करते हैं, ठीक है ना। और कम्युनिकेशन कंट्रोल कंटिन्यू होती रहती है जब तक कि बैलेंस आ नहीं जाता। तो उसने इतने मजे की बात की कि जब एग्रीमेंट आ जाता है तो आगे कम्युनिकेशन की जरूरत ही नहीं होती। तो कम्युनिकेशन सोशली एग्रीमेंट्स क्रिएट करने के लिए होती है। अब आप पीछे मुड़ के देखिए, अगर आपको चाहे पानी ही चाहिए, तो एक्चुअली आप अगर पहली दफा में ही आपका भाई या बहन जिसको आपने आवाज दी कि जरा एक गिलास पानी दे दो, वो पहली दफा ही में मान गया, तो आप क्या उसको दोबारा आवाज देंगे? फिर तो जरूरत ही नहीं है ना कम्युनिकेशन की। तो यार कह रहा हूं ना, जरा पानी ला दो, मैं क्लास ले रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल। अगर वो नहीं मान रहा तो आप दूसरी दफा बोलेंगे, तो आप तीसरी दफा बोलेंगे। तो हम यहाँ पे अग्रीड हैं। यस मैम। यस मैम। डू यू फील कि मॉडल्स आर वेरी सिंपल? मैम सिंपल है, जब इसकी स्टडी करें तो फिर सिंपल है, लेकिन पास टाइम जो है ना, कुछ जो पुराने वाले मॉडल है उसमें थोड़ी चीजें ऐसी है जो थोड़ी कंफ्यूज कर देती है, लेकिन जब स्टडी कर लो तो फिर इतनी कंफ्यूजन नहीं है इसमें। अब जर्नली ना, जब मैं आपको बता रही थी कि ये मॉडल्स और थ्योरीज हम क्यों नहीं बनाते, क्योंकि हमें लगता है कोई बहुत ही कोई मतलब कोई तो चीज है, कोई बड़ी चीज हमने बनानी है। अदरवाइज दीज आर सच बेसिक थिंग्स जिसको किसी बंदे ने पिक्टोरियली रिप्रेजेंट कर दिया। जो मॉडल्स हैं उनको बेसिकली किसी बंदे ने पिक्टोरियली रिप्रेजेंट कर दिया है, दैट इज ऑल। है ना, बहुत सिंपल बेसिक बातें की हैं और कुछ कॉन्सेप्ट्स उसके अंदर एक्सप्लेन करती हैं। यस मैम। मैम आप थोड़ी सी एलिमेंट बी वाला मुझे दिखा देंगे, और एलिमेंट एक्स वाला जो भी आपने स्लाइड शेयर की थी वो मैंने देखी नहीं है। आप देख लें, कोई सवाल है फिर बताएं। मैम सवाल नहीं थे, मैंने स्क्रीनशॉट लेनी थी, तो मैं इसको वापस से थोड़ा स्टडी करती हूँ, तो इसलिए मैंने ली नहीं थी। अच्छा, और मैं एक्स वाली आप भी लोगों दिखा। के साथ ग्रुप में स्लाइड्स शेयर कर दूं? यस मैम। मैम कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने स्क्रीनशॉट नहीं ली होती है, उनको समझ नहीं आई होती, तो उन सबके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, मैं शेयर कर देती हूँ। मैं देखती हूँ, मैम शायद मैं मिड से पहले वाली भी शेयर कर, नहीं, ऑनलाइन क्लासेस से पहले वाली एक्स भी वाली, शेयर। मैम एक्स वाली भी दिखा दें। ये मुझे लगता है क्लासेस ऑनलाइन आप लोगों की वजह से हुई है, कि आप लोगों को बड़ी ख्वाहिश थी कि स्लाइड्स मिले, स्लाइड्स मिले, तो ऑनलाइन में आसानी हो ठीक है गई है। मैम। अच्छा, मैस कम्युनिकेशन में अब अगर हम देखें, तो न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग में देखें तो ए हमारे पास कोई भी जर्नलिस्ट है, कोई एंकर पर्सन है, बी हमारे पास ऑडियंस या व्यूअर्स हैं, और एक्स कोई भी न्यूज़ स्टोरी है जिसका जो ब्रेक हो रही है, ठीक है ना। अगर पॉलिटिकल कंपेन के हिसाब से देखें हम, तो ए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिशियन है, बी वोटर्स हैं, और एक्स फिर उनका कोई इशू है। या सोशल मीडिया के तौर पे देख लें तो ए आपका इन्फ्लुएंसर भी हो सकता है और एक आम यूजर भी हो सकता है, बी उसके फॉलोअर्स हो सकते हैं, एक्स वंस अगेन जिस चीज के बारे में भी वो बात कर रहा है, ठीक है ना। तो रियल वर्ल्ड में आज भी ये एबीएक्स मॉडल अप्लाई होता है, ठीक है ना। अच्छा जी, इसकी नेचर अगर हम देखें, इसको जरा सा कंपैरिजन के लेवल पे देखें, तो नेचर वाइज एबीएक्स मॉडल ट्रायंगुलर है, ठीक है ना, एक सिस्टम को शो कर रहा है। ट्रायंगल तो ऑटोमेटिकली बना ही हुआ था, ठीक है ना। और इसका फोकस क्या है कि सोशली लोग आपस में को ओरिएंटेशन चाहते हैं, एक दूसरे के साथ ओरिएंटेशन चाहते हैं। रिसीवर जो है वो पार्टिसिपेंट है, ठीक है ना। इसीलिए को एक्टिव को पार्टिसिपेंट क्या है कि इसकी वजह से फर्दर कम्युनिकेशन भी चेंज हो रही होती है। तो ही और शी हुएवर दे आर क्या है, एक्टिव मेंबर्स। सोशली सोशल डायमेंशन इसकी ये है कि ये बिल्कुल सेंट्रल रखता है कम्युनिकेशन को, फीडबैक सिस्टम का हिस्सा है, और ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के लिए भी अच्छा है, और इवन सोशल मीडिया के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा मॉडल है। अच्छा जी,
तो अब इसमें मजे की बात ये हुई कि उसने कहा कि कम्युनिकेशन और मैसेजेस ट्रांसमिशन के बारे में नहीं है, बल्कि सोशल रोल है कम्युनिकेशन का, रिलेशनशिप्स या एटीट्यूड्स मेंटेन करने के लिए। और ये वाली बात बड़े मजे की इसने बात बताई, जो उस जमाने तक कॉन्सेप्ट नहीं था कि जो बंदा रिसीवर एंड पे है वो भी इन्फ्लुएंस कर रहा होता है सोर्स को, ठीक है ना। तो एबीएक्स बड़ा क्लियर बात बताता है कि दोनों एक दूसरे पे इन्फ्लुएंस करते हैं, जहां से कम्युनिकेशन चाहे स्टार्ट ए से ही क्यों ना हो, लेकिन ए पे भी बी के रिस्पॉन्स का असर होता है, ठीक है ना, ए भी चेंज हो रहा होता है उसके साथ साथ। और फिर वो मोटिवेशन बता रहे हैं कि जब तक सिमेट्री नहीं आती तब तक कम्युनिकेशन चलती रहती है, ठीक है ना। जितना इम्बेलेंस होगा उतना ज्यादा प्रेशर होगा कि कम्युनिकेशन कंटिन्यू करती रहे। और आजकल के ज़माने में जिसमें सोशल मीडिया में भी बहुत ज़्यादा ओपिनियंस बनाने का कॉन्सेप्ट है, लोगों को अपने साइड पे करने का कॉन्सेप्ट है, जो उसके लिए बहुत रेलेवेंट है, ठीक है ना, बहुत सिंपल है बट सिस्टमैटिक है ये वाला मॉडल। वंस अगेन, रिएक्शंस और क्रिटिसिज्म तो हर एक चीज पे आती है, उस पर क्रिटिसिज्म भी इसका यही है कि बहुत ज्यादा सिंपल है, सिर्फ 3 एलिमेंट्स में खत्म कर दिया। नॉइज जैसी इंपॉर्टेंट चीज जो पहले डिस्कवर हो गई थी, जिस पे बात हो गई थी, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस जो कि चीजों में आ गया था, वो उसका जिक्र नहीं है, ठीक है ना। तो मल्टीपल जो प्रेशर्स हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, उनका जिक्र नहीं है। फिर ये एज्यूम करता है कि सिमेट्री हर हाल में चाहिए होती है। इसमें ये एज्यूम कर लिया गया है कि हर कम्युनिकेशन में हम चाहते हैं कि लोग एक बात पे एग्री कर जाएं, जबकि हम जब फॉर एग्जांपल आपके स्कूल्स कॉलेजेस में जो डिबेट्स होती थी, डिबेट का तो मकसद ही ये होता था कि कोई फॉर और कोई अगेंस्ट हो, कि दो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज एट द सेम टाइम एग्जिस्ट करते हैं और दोनों के बड़े स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है कि हम सिमेट्री लाना चाहते हैं, हम चाहते हैं लोग सोचें। मैं आपको कभी कभी कोई सवाल दे देती हूँ ना, या कोई सिनेरियो पकड़ा देती हूँ, जैसे कल मैंने फूलों वाला पकड़ा दिया। आई जस्ट वॉन्ट यू टू थिंक कि ये देखिए, हम दो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज लेके इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं और दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज अपनी अपनी तरफ स्ट्रांग हैं कि फूल देने चाहिए या फूल नहीं देने चाहिए, ठीक है। फिर मैस कम्युनिकेशन के पॉइंट से इस पे ये वो है क्रिटिक है कि ये बहुत लिमिटेड इसकी वो है स्कोप है मैस कम्युनिकेशन के लिए, क्योंकि अगर ए को हम मीडिया कर लें और बी को हम थाउजेंड्स ऑफ वो व्यूअर्स या ऑडियंस कर लें, तो इतना सिंपल रिलेशनशिप तो नहीं है कि बस ये 3 चीजें ही हैं और इनके दरमियान रिलेशनशिप है, ठीक है ना। नॉइज और बैरियर्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर्स टू कम्युनिकेशन जो है। और बेसिकली ये है कि कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस। तो ये प्रोसेस का ना एक पतला सा इन्होंने स्क्रीनशॉट या एक पतला सा टाइम स्लॉट अंदर से लेके उसको एग्जाम्पल दी है, लेकिन कम्युनिकेशन बहुत डिफरेंट चीज है जो इवॉल्व हो रही होती है, ठीक है ना। अच्छा जी, आजकल के जमाने में स्टिल इट इज रेलेवेंट वंस अगेन। एक तरफ हम जितने भी मॉडल्स और थ्योरीज पढ़ेंगे, डिस्पाइट ऑल देयर फ्लॉज, हम स्टिल उनकी स्ट्रेंथ्स पे भी फोकस करेंगे, क्योंकि वो आगे चीजों को स्ट्रेंथन कर रही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्स है, तो उस पे अगर ए ट्वीट करता है और बी फॉलोअर्स हैं, तो ऑब्वियसली जो इसके रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं उसमें या तो एसिमेट्री आएगी। ज्यादातर तो एसिमेट्री इसलिए आती है क्योंकि बहुत सारे लोग डिसएग्री भी कर रहे होते हैं। सोशल मीडिया पे तो इट इज वेरी इजी टू डिसएग्री विद पीपल, ठीक है ना। यूट्यूब है, उसमें डिपेंड करता है, जो रिस्पॉन्सेज आते हैं सिमेट्री वाले भी हो सकते हैं, एसिमेट्री वाले भी हो सकते हैं। आप किसी भी ड्रामे का मतलब 10 सेकंड का, 1 मिनट का क्लिप लगा लें तो उस पर भी 10 किस्म के रिस्पॉन्सेज आ जाएंगे, ठीक है। फिर फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन है, तो उसमें भी यही है कि अगर जो है ना कोई गलत इन्फॉर्मेशन भेजी जा रही है, ए एक्स के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन भेज रहा है, तो बी के जो एग्जिस्टिंग बिलीफ्स हैं जो कि ठीक हैं, उसको सही बात पता है, तो एसिमेट्री बन जाएगी, ठीक है ना। इन दैट केस जो फैक्ट चेकर्स होंगे वो फर्दर कम्युनिकेट करेंगे कि वो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें, वो चीज वेरीफाई हो जाए, सॉर्ट आउट हो जाए। जहाँ पे इको चैम्बर्स हमने पीछे भी क्लास में पढ़ा था, इको चैम्बर्स सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स की वजह से ना इको चैम्बर्स बन जाते हैं। अब चैम्बर्स के अंदर तो सिमेट्री बन जाती है, बट अक्रॉस डिफरेंट चैम्बर्स एसिमेट्री बन जाती है, जिसकी वजह से पोलराइजेशन हो जाती है। कि अगर फॉर एग्जांपल एबीसी पार्टी के लोग हैं तो वो अपने पॉइंट्स पे बहुत स्ट्रांगली खड़े हैं, और XYZ पार्टी के लोग हैं तो वो अपने पॉइंट्स पे बहुत स्ट्रांग खड़े हैं, इफ दीज आर पार्टीज। अदरवाइज आप इनको किसी भी लेवल पे ले सकते हैं, किसी भी चीज पे, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू पे 2 3 5 7 डिफरेंट ग्रुप्स बन सकते हैं, ठीक है ना। ये जर्नली वी कैन यूज एनी सेटिंग जहाँ पे हम देखें कि फॉर एग्जांपल अगर एक न्यूज चैनल है, ठीक है ना,
और वो किसी भी इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में बात कर रहे हैं जिससे मिडिल क्लास को नुकसान होता है, ठीक है ना। तो जो लोग गवर्नमेंट की सपोर्ट में हैं वो लोग सोशल मीडिया पे रिएक्शंस देते हैं, ठीक है ना। और जो है ना वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट हैं वो भी अपने अपने रिएक्शंस देते हैं। तो ए, बी और एक्स कौन है, ओरिएंटेशंस क्या हैं, दीज आर जर्नली थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस, ठीक है ना। बेसिकली इस लेक्चर से हमने क्या कहा कि कम्युनिकेटर जो है वो होल्ड कर, उसकी कोई ना कोई एटीट्यूड है, कोई ओरिएंटेशन है टुवर्ड्स एक्स एंड बी। जो बी है रिसीवर, उसकी भी कोई ना कोई एटीट्यूड है, ओरिएंटेशन है टुवर्ड्स एक्स एंड ए। और एक्स कोई भी टॉपिक या ऑब्जेक्ट है जो कॉमन पॉइंट है जिस पे बात की जा सकती है। तो कम्युनिकेशन के थ्रू ए और बी जो है ना एक्स की तरफ अपनी ओरिएंटेशन करते हैं। सिमेट्री इज बैलेंस, जहाँ पे कम्युनिकेशन की आगे जरूरत नहीं होती। एसिमेट्री इम्बैलेंस है जिसकी वजह से और कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है। और ये पहला पहला मॉडल है जो कि कम्युनिकेशन को एज अ सोशल सिस्टम ट्रीट करता है, इसलिए इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस कंसिडर की जाती है, ठीक है ना। कि ह्यूमंस के तमाम तर इंसानों के तमाम तक रिलेशंस जो हैं एग्जिस्ट और डेवलप करते हैं कम्युनिकेशन के थ्रू। हमने बहुत दफा इस चीज पे बात की है कि इवन जब हम कम्युनिकेशन स्किल्स भी पढ़ रहे थे तो हम इस पे बार बार बात करते रहे कि बहुत सारे लोगों के कम्युनिकेशन स्किल्स की स्ट्रेंथ या उनकी वीकनेस की वजह से उनके रिलेशनशिप्स खराब होते हैं, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो चाहे उनकी प्रोफेशनल लाइफ में हो, ठीक है ना। बिकॉज कम्युनिकेशन के थ्रू आपकी सोशल चीजें चल रही होती हैं। विद दिस वी आर डन विद द लेक्चर फॉर टुडे। अब आप बताएं आपके एंड पे कोई बातचीत है तो देखते हैं, वरना वी आर डन। एनी क्वेश्चंस एट योर एंड, कमेंट्स? मैम। बस वी आर डन, वी आर गुड टू गो। यस चलें फिर, मुझे मेरा एक सवाल है। माय पॉइंट इज, एक सेकेंड, हाँ, कि मतलब ये इतने अच्छे अच्छे मॉडल्स और चीजें दे रहे थे, तो जब किसी एक बंदे ने एक काम किया तो दूसरे बंदे ने उसके काम को कैसे मिस आउट कर दिया? उन्होंने, फॉर एग्जांपल, इसने फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस क्यों नहीं डाला, या किसी एक ने दूसरे की चीजें क्यों नहीं डाली? पता नहीं। थोड़ा सोचिए। मैम तो उन्होंने ये रिसर्च की होगी ना कि मे भी दूसरे की चीज उसको उतनी पसंद नहीं आई, उतनी इफेक्टिव नहीं है कि वो उसको अपने मॉडल के अंदर जो है तो उस पे बात करे, उस चीज को जो है तो वो लिखे उनके बारे में, क्योंकि वो तो अपनी चीज को बता रहा था ना कि उसकी चीजों के अंदर क्या क्या गलती है और उन्होंने क्या गलतियां निकाल के उस चीज को अपना एक मॉडल बना के उन्होंने पेश करना था, मे भी शायद। मैम, हम्म डिफरेंट पीपल हैव लाइक, जब आप डिफरेंट लोग होते हैं वो डिफरेंट उनका तरीका होता है ना, तो इट हम्म ब्रिंग्स डिफरेंट एक्सपीरियंसेस। सो आई हम्म बिलीव ये रीजन था। मे बी। व्हाट एल्स? जैसे आपने कल एग्जांपल दी थी कि आप लाइक, जब आप किसी मिसाल के तौर पर कुछ कुछ माशरे में जब आप किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो आप उनकी आंखों में देखते हैं तो दैट इज कंसिडर, यार ये मेरी बात पर फोकस कर रहा है, मेरी बात को समझ हम्म रहा है। बट हम्म कुछ इलाकों में उसको बुरा माना जाता है। सो डिफरेंट पीपल, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, सो डिफरेंट मॉडल्स। हम्म मैम जैसे कि आपने फूल वाली हमें बात बताई थी ना कि लोग कब्रों पे फूल क्यों डालते हैं, तो जैसे इसके अंदर हमारे तजाद हुए, मोमिन कह रहा था कि नहीं फिर वो तो स्प्रे भी वो लगा सकते हैं ना कब्रों पे, और मैंने कहा कि नहीं वो इसलिए करते हैं कि, तो इस चीज के भी कि मतलब मुझे उसका वो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो चीज पसंद नहीं आई, तो मैं अपने मॉडल के मुताबिक अपनी जो तहकीक है या अपने ख्यालात या जो चीज मैं कह रही हूँ कि ठीक है, तो उसके जरिए से भी हो सकते हैं। ठीक है। आप लोगों की बातें अपनी अपनी जगह ठीक है। मैं आपको एक सिनेरियो समझा रही हूँ। देखिए, ये मोटे मोटे करके ना 1940s से 1960s तक के मॉडल्स थे। उस जमाने में इंटरनेट तो था नहीं, ठीक है। ये सब के सब लोग एक फील्ड के भी नहीं थे, कोई सोशियोलॉजी की फील्ड का था, कोई साइकोलॉजी की फील्ड का था, कोई कम्युनिकेशन की फील्ड का था। ये एक शहर में भी नहीं थे रहते, रादर एक मुल्क में भी नहीं थे, ठीक है। तो इनको एक दूसरे की चीजें टाइमली पता नहीं चली। नंबर वन एक ये। नंबर टू ये कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हर एक की एक जैसी ओरिएंटेशन नहीं है किसी टॉपिक के बारे में, या उनकी प्रेफरेंसेस एक जैसी नहीं है। नंबर थ्री ये कि एक मॉडल सब चीजें नहीं कवर करता। जब हमने बात की थी ना, इसलिए मैंने आपको शुरू में थ्योरीज, पैराडिम्स, मॉडल्स बताए थे
बहुत डिटेल में बार बार बताए थे कि जिस जगह पे आपका फोकस है ना, जिस लेवल पे, उस फोकस के हिसाब से आप डील करते हैं। अगर आप हर चीज अंदर कवर करने की कोशिश करते हैं तो फिर तो आपका मॉडल ना बना, ठीक है ना। सो देर आर अ लॉट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यूज एट द सेम टाइम। उनमें से आपने देखना होता है आपका फोकस क्या है। अब देखिए इन्होंने फॉर एग्जाम्पल इसमें फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस तो भूल ही गए दरमियान में, ठीक है ना। उन्होंने फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस की बजाय लव्स ओरिएंटेशन अंदर डाल दिया। अगर इनका वाला पहले आया था तो जो इनके बाद वाले हैं उन्होंने फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस क्यों डाला, ओरिएंटेशन क्यों नहीं डाला, ठीक है ना। या सिमेट्री का कॉन्सेप्ट किसी और ने क्यों नहीं दिया। सो द पॉइंट इज के एक टाइम पे भी चीजें नहीं थी हो रही, एक दूसरे तक टाइमली कम्युनिकेट भी नहीं थी हो रही। उस जमाने में तो इवन पेपर फॉर्म में भी चीजें पहुंचते पहुंचते टाइम लगता था। इंटरनेट तो था ही नहीं ना, इंटरनेट वाला तो कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्फ्रेंसेस कब होंगी, होती होंगी, कितनी होती होंगी, किस किस मुल्क से या किस किस सिटी से लोग जाते होंगे। फिर मल्टी डिसिप्लिनरी काम तो बहुत कम कम था, ठीक है ना, कि एक डिसिप्लिन के लोग दूसरे डिसिप्लिन में भी काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल साइकोलॉजी वाले या अंग्रेजी वाले वो मैस कम्युनिकेशन पे भी काम कर रहे हैं। सो दैट काइंड ऑफ थिंग। तो मल्टीपल फैक्टर्स एक्चुअली शेप दीज मॉडल्स, ठीक है। अब ये थोड़ी सी बात क्लियर हुई, बिगर पिक्चर में चीज समझ आई। यस मैम, अब समझ आ गई है। Yes, ma'am. लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यूज बहुत मैटर करते हैं। जब आप किसी भी चीज पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं ना, तो बेटा आपका अपना जहन खुलता है। ये मैंने डिस्कशन इसलिए की कि आपने जो अपनी, आई डोंट नो आपने अपनी थ्योरीज कैसी डिजाइन की होंगी, बट जो आपको असाइनमेंट मिली हुई थी कि आपने अपनी अपनी थ्योरीज डिजाइन करनी है, उसके लिए आपको समझ आती होगी कि चीजें तो बड़ी सिंपल एंड पे डील की जा सकती हैं, ठीक है ना। यूजुअली हमें अपनी हर चीज बुरी लग रही होती है ना, कि कमजोरी है इसमें कोई ना कोई। सो दैट इज वाई आई जस्ट वांटेड टू पॉइंट दैट आउट। चलें जी, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर मिड एग्जाम्स। फिर बाकी हम व्हाट्सएप ग्रुप पे कम्युनिकेशन करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ओके Okay, मैम। ma'am. ओके, इंशाल्लाह मैम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज।